जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने IUCN की सदस्यता प्राप्त की है? यानी कि वह कौन सा देश है जो कि IUCN का सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह संगठन दुनिया भर में जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि सुनक किन दो कंपनियों के सीनियर एडवाइजर बने हैं? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक। तो इन दोनों कंपनियों के सीनियर एडवाइजर कौन बने हैं? ऋषि सुनक। दोस्तों, ऋषि सुनक कौन है? तो यह ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अब इन्हें माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक कंपनी में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? यानी कि हु हैज़ रिसीव्ड द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो जोएल मोकेर, पीटर हॉविट, फिलिप एगियन, इन तीनों अर्थशास्त्रियों को 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया है। जोएल मोकेर जो हैं ये USA के हैं और पीटर हॉविट भी USA के हैं और फिलिप एगियन ये UK के हैं। तो इनके बारे में नोबेल कमेटी ने ये कहा है कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है और तकनीक तेज़ी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के पहले एक्वा पार्क की आधारशिला किस जिले में रखी है? आंसर हो जाएगा मोकोक चुंग। तो मोकोक चुंग में एक एक्वा पार्क स्थापित किया गया है जिसकी आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखी गई है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो एक्वा पार्क बनाया जा रहा है तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो यहाँ पर मछली और उसके बीज का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर हम बात करें तो 2020-21 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह योजना मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, IUCN ने हरी समुद्री कछुए की संरक्षण स्थिति को किस श्रेणी में स्थानांतरित किया है? आंसर हो जाएगा कम चिंता, यानी लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में इसको स्थानांतरित किया है। तो दोस्तों, जो हरा समुद्री कछुआ है ये समुद्र में पाया जाता है। ये पहले अति संकटग्रस्त की श्रेणी में था, यानी कि ये संकट की स्थिति में था। अब इसे कम चिंता की श्रेणी में IUCN ने अपग्रेड किया है। अगला क्वेश्चन है, सर्जियो गोर भारत में किस देश के एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के भारत में एम्बेसडर कौन बने हैं? सर्जियो गोर बने हैं। यहाँ पर आप सर्जियो गोर को देख सकते हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। यहाँ की संसद को कांग्रेस बोला जाता है और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है बाल्ड ईगल। ये कुछ समय पहले ही घोषित किया गया है, इसलिए आपको इसको भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खोला गया है। भारत में अगर हम पहले की बात करें तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है?
तो यह 13 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम थी फंड रेसिलेंस नॉट डिजास्टर्स। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आमिर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री थे जो भारत आए हैं? तो यानी कि किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए हैं? आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं। तो ये भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए थे। उन्होंने बहुत सारी मुलाकात की है और उन्होंने विदेश मंत्री जी से भी मुलाकात की है, जयशंकर जी से, और वो कई स्थानों पर भी गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस देश के कलमीकिया गणराज्य में प्रदर्शित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रूस का जो कलमीकिया गणराज्य है, जो कि वहाँ का एक स्टेट है, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं वो पहली बार प्रदर्शित किए गए हैं। दोस्तों ये जो स्टेट है यहाँ पर बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं, इसके लिए ये जो अवशेष हैं ये भारत से और रूस तक गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते से हटने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने जो अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता किया था उससे वो हट गया है और उसने ये आरोप लगाया है कि जो अमेरिका है वो इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उसने ये फैसला लिया है। यह समझौता 2020 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था दोनों देश अपने अतिरिक्त हथियार युक्त प्लूटोनियम को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से नष्ट करें। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा अनंत गोयंका। तो फिक्की में दोस्तों एक पद होता है प्रेसिडेंट इलेक्ट का, तो फिक्की के प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन बने हैं? अनंत गोयंका बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में व्यापार, उद्योग और नीति निर्माण को बढ़ावा देना। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा व्यापार संगठन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया में, यानी कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजित होने जा रहे हैं। और इंडिया में कहाँ पर आयोजित होंगे? अहमदाबाद में। इससे पहले दोस्तों 2010 में भारत नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कर चुका है, यानी 2030 में वो दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, आर्चरी, कबड्डी, खो खो ये सभी खेल शामिल किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसमें जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्रमंडल देश जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। यह आयोजन हर 4 साल में होता है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार ये कनाडा में आयोजित किए गए थे। 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई सक्षम किस प्रकार की प्रणाली है? तो ये काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है। तो सक्षम प्रणाली जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जो ड्रोन वगैरह को गिराने में मदद करेगी। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस देश की कंपनी के साथ मिल करके नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा स्पेन। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्पेन की फायरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिल करके नागपुर में एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। यह जो कन्वेंशन सेंटर होगा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होगा, यानी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो सकते हैं, सांस्कृतिक आयोजन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं दोस्तों?
जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवासोंग 20 मिसाइल का प्रदर्शन किसने किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। किम जोंग वाला देश नॉर्थ कोरिया, उसने अभी हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का प्रदर्शन किया है जिसका नाम है हवासोंग। दोस्तों, यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक महाद्वीप से ये दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है। बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है और यह दोस्तों कोरिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु सामरिक हथियार है। ठीक है, ये परमाणु हथियार है और यह अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, ट्रंप जो है वो उन्हें पुरस्कार की बहुत ज़रूरत होती है, सम्मान की बहुत ज़रूरत होती है। अभी आपने देखा होगा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए वो मतलब ऐसे मांग रहे थे जैसे उनको लग रहा था कि छीन ही लेंगे। तो अब इजराइल ने उनकी इच्छा को थोड़ा सा शांत किया है और कहा कि हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आप लीजिए, उससे थोड़ा सा आप शांत हो जाएंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। और इसकी घोषणा इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्जोग उन्होंने की है। तो उन्हें क्यों मिला है ये सम्मान? तो इसके पीछे का कारण है कि जो गाजा संघर्ष चल रहा है उसको युद्ध विराम कराने में ट्रंप की भूमिका रही है, जिसके लिए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खुरेल सुख उखना किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट खुरेल सुख उखना अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए थे 13 से 16 अक्टूबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? तो सोनाली सेन गुप्ता को अभी हाल ही में आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गवर्नर हैं इसके संजय मल्होत्रा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर। सीडी देशमुख इसके पहले इंडियन गवर्नर हैं। और इसकी जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वर्तमान में वो हैं सुधा बालकृष्णन। अगर हम डिप्टी गवर्नर की बात करें तो पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर इसके वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल का अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, विशाखापत्तनम किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल का अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण जी, तो उन्हें अभी हाल ही में इंडिया फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद देश को छोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो दोस्तों अभी आपको याद होगा कि नेपाल में किस प्रकार के प्रदर्शन हुए थे, जैन जी ने प्रदर्शन किए थे, ठीक उसी प्रकार के प्रदर्शन मेडागास्कर में हुए। और मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति थे एंड्री राजो एलिना, उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ा। अब वो कहाँ गए हैं ये पता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने देश को छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, तो अब उन्हें देश छोड़ना पड़ा है। मेडागास्कर की बात करें अगर हम, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये अफ्रीका दिख रहा है आपको, और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम मेडागास्कर है और ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेडागास्कर कहाँ स्थित है तो ये हिंद महासागर में स्थित है। एंटाना नारिबो इसकी कैपिटल है और राष्ट्रपति हैं अभी तक एंड्री राजो एलिना। इसे कभी ग्रेट रेड आइलैंड बोला जाता था और ये 5वां सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का। और यहाँ पर दोस्तों बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है, यहाँ पर आपको जैव विविधता काफ़ी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि दोस्तों भारत की एक महिला को कैंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उनका नाम है सोनाली घोष। यहाँ पर आप सोनाली घोष को देख सकते हैं। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जो टाइगर रिजर्व है उसकी देख रेख करती हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्टर हैं सोनाली घोष। तो उन्हें कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली इंडियन बनी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, कैंटन आर मिलर पुरस्कार सोनाली घोष जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में लोह युग की एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता चला है? अगला क्वेश्चन है, भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को किस प्रकार का वीज़ा निःशुल्क देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ई वीज़ा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है वो अब भारत जो है मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क प्रदान करेगा। यानी कि मंगोलिया का कोई नागरिक इंडिया आना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सुविधा अभी शुरू की गई है भारत और मंगोलिया के बीच में। तो अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खुरेल सुखोखना, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो इसी दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और जो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खुरेल सुखोखना, उन्होंने खुरना। अगला क्वेश्चन है, पंकज धीर का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा एक्टर। तो पंकज धीर का हाल ही में निधन हुआ है। अगर आपने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी, महाभारत जो टीवी सीरियल था उसको देखा होगा, तो उसमें जो कर्ण बनते थे वो थे पंकज धीर। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने फीफा विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है? तो उस देश का नाम है कैप वर्दे। तो कैप वर्दे देश ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि 2026 में जो फीफा विश्व कप है ये अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा और इसके लिए अभी हाल ही में 3 मस्कट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें क्लच है जो कि बाल्ड ईगल है और मैपल है जो कि मूस है और जायू नामक एक जगुआर है। तो इन सभी को अभी हाल ही में मस्कट के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 85। तो अभी जो अक्टूबर 2025 में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक 85 है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वो दुनिया के लगभग 57 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। टॉप पर कौन है? सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर जापान है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है प्रसून जोशी को। तो प्रसिद्ध गीतकार, पटकथा लेखक, कवि प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डैन कैट्स को। तो डैन कैट्स को आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसने अपना काम 1945 से शुरू किया था। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। 190 इसके मेंबर हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक हैं। मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गोरेंचास। अगला क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज़ को। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का जो समारोह था ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। शाहरुख खान ने इसको होस्ट किया था। 2024 की हिंदी फिल्मों के लिए ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले थे लापता लेडीज़ को और इस फिल्म को सबसे ज़्यादा पुरस्कार भी मिले हैं, 13 पुरस्कार। 1954 से ये पुरस्कार शुरू हुए थे। टाइम्स ग्रुप इसका आयोजक होता है। इसे हिंदी सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जीनत अमान और श्याम बेनेगल को।
बेस्ट फिल्म रही है लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं आलिया भट्ट। बेस्ट फिल्म क्रिटिक कौन रही है? आई वांट टू टॉक। बेस्ट एक्टर क्रिटिक रहे हैं राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक प्रतिभा रांटा रही हैं। दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है, टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन। तो टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर आपको कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट मिलेगा। आजकल हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर इसके बाद कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, अप्लाई कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड दिवाली के लिए दिवाली 500 कूपन कोड यूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें छूट मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस कोर्स को लेने में है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। पुलिस एमपी पुलिस की भी भर्ती आई है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके लिए बैच लॉन्च किया गया है ऐप पर, इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, सर्जियो गौर भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जीकेजीएस की ई बुक भी मिलेंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि ये सभी जीकेजीएस की जो ई बुक है वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।